हेलो एवरीवन, आज की ये मेरी वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको सुपर टॉपअप्स के बारे में बताया था और इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त आपको किन चीज़ों को बहुत ध्यान से देखना है। तो सबसे पहली चीज़ जो ध्यान देने वाली है वो है नेटवर्क हॉस्पिटल्स। जब भी हम कोई इंश्योरेंस लेते हैं, जब भी हम कोई हेल्थ प्लान लेते हैं, तो हमें ये देखना चाहिए कि हम जिस भी कंपनी से ले रहे हैं उसका किस किस हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। जिनके साथ उसका टाई अप होता है उन ही हॉस्पिटल्स में हमें कैशलेस फैसिलिटी मिलती है। मींस हमें जब भी क्लेम का टाइम आता है हमें जाना है और सिंपल अपना कार्ड दिखाना है और हमें कैशलेस फैसिलिटी मिल जाती है। जबकि अगर वो उसका उनके साथ टाई अप नहीं है तो आपको रिम्बर्समेंट करवाना पड़ता है। बाद में एक बार आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है। तो आपको ये देखना है कि आपके नियर बाय जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या जो अच्छे हॉस्पिटल्स हैं जिस कंपनी से आप इंश्योरेंस ले रहे हैं वो उसके नेटवर्क में आते हैं या नहीं आते। सेकंड जो चीज़ नोटिस करने वाली है वो है सब लिमिट्स या कैपिंग, कि उन्होंने रूम रेंट पे कोई कैपिंग तो नहीं लगा रखी। जैसे होता क्या है, अगर आपका 5 लाख का सम एश्योर्ड है तो कंपनी उस पर कहती है कि इस पे हम आपको सिर्फ 1% सम एश्योर्ड देंगे। मीन्स अगर 5 लाख की आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपको सिर्फ 5000 का रूम ही मिलेगा। अगर आप उससे ऊपर लेते हैं तो उससे आप खुद अपने आप से पे आपको करना पड़ता है। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि रूम रेंट में कैपिंग ना हो, सब लिमिट्स ना हो और डिफरेंट और भी जो कई डिजीजेज हैं उसमें भी सब लिमिट ना लगाई गई हो कि हम इस डिजीज के लिए सिर्फ इतना ही देंगे। तो जिसमें मिनिमम सब लिमिट्स हो आपको उसी कंपनी को चूज करना चाहिए। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज है कोपे। कोपे क्या होता है, कंपनी कहती है कि हम कोपे मीन्स समझ में आ रहा है जैसे कि हम मिलकर जो भी क्लेम आएगा उसको सेटल करेंगे। और ये ज्यादातर क्या होता है, जब आप अगर एज अगर ज़्यादा है जैसे 60-65 है तो उसमें मोस्टली कोपे का ये होता है कि 20 या 30 या 35% आपको अपनी पॉकेट से पे करना है, बाकी कंपनी पे करेगी। तो आपको ये देखना है कि कोपे का क्लॉज है या नहीं है। अगर आपको लगता है कि ठीक है हम कर सकते हैं अपनी पॉकेट से प्रीमियम कम दे देंगे तो आप कोपे ले सकते हैं। बट आपको लगता है कि नहीं हम अपनी पॉकेट से नहीं देंगे, कंपनी ही पूरा पे करे, तो उसमें को पेमेंट का ऑप्शन देखिए कि नहीं होना चाहिए। इसमें आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का भी देखना है कि अगर आपको पॉलिसी लेते वक्त, प्लान लेते वक्त अगर कोई डिजीज है तो क्या जो आप प्लान ले रहे हैं वो आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर कर रही है या उसका वेटिंग पीरियड कितना है। हर डिजीज का कंपनी एक वेटिंग पीरियड लगाती है कि इस डिजीज को इतना वेटिंग पीरियड मतलब इतना वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ही उस डिजीज के ऊपर क्लेम मिलेगा। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि किस डिजीज के लिए कितना वेटिंग पीरियड, और स्पेशली जो आपको डिजीज है उसको आप मेंशन जरूर कीजिए फॉर्म में, जिससे कि इन फ्यूचर आपको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो। एग्जिस्टिंग डिजीज को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पॉलिसी लेने से, प्लान लेने से पहले जो भी आपको डिजीज है वो प्री एग्जिस्टिंग कहलाती है। तो अगर आप उस पर फोकस करेंगे, कई बार लोग सोचते हैं कि हम क्यों बताएं, देखेंगे जबकि तब होगा। बट ये बताना, अगर आप बिना बताए कि आपको कोई डिजीज है और आप फॉर्म भर देते हैं, पॉलिसी ले लेते हैं, तो बाद में क्लेम के टाइम आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। तो बेटर रहेगा कि आप अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को मेंशन करें। नेक्स्ट जो हमने देखना है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज। मीन्स हॉस्पिटल में जब एडमिट होते हैं उससे पहले के जो चार्जेस हैं और उसके बाद के जो चार्जेस हैं वो भी कंपनी आपको पे करती है। तो आपको ये देखना है कि उसने कितने डेज दे रखे हैं, मतलब हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले कितने दिन के एक्सपेंसेस वो आपको पे करेगी। मोस्टली ये किसी किसी कंपनी में 30 डेज होते हैं और मैक्स टू मैक्स 60 डेज होते हैं। जबकि जो पोस्ट हैं वो ज़्यादातर कंपनियां 60 डेज देती है और मैक्स टू मैक्स 180 डेज देती है। तो अगर प्रीमियम ज़्यादा होगा तो वो जो डेज हैं वो ज़्यादा होंगे, कम होगा तो कम होंगे। तो आप प्रीमियम और इस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो प्री एंड पोस्ट आपने चेक करना है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें देखने वाली है वो है बोनसेस एंड डिस्काउंट्स। बोनस तो हर कंपनी देती है, अगर आप कोई क्लेम नहीं लेते उस ईयर आपको बोनस मिलते हैं और वो एवरी ईयर बढ़ते चले जाते हैं। तो बोनस कोई कंपनी 10 देती है, कोई 20 देती है नो क्लेम, कोई 30, कोई 40, कोई 50।
तो वो चीज़ आपने देखनी है। और आजकल क्या हो रहा है, कंपनीज डिस्काउंट्स भी दे रही हैं, एक वेलनेस प्रोग्राम चलाती हैं जिसमें कि अगर आप फिट रहते हैं, अपने आप को अगर आप हेल्दी रखते हैं, तो कंपनी आपको प्रीमियम पे भी डिस्काउंट देती है, या आप दवाइयाँ परचेज कर सकते हो कंपनी की तरफ से। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि कौन सी कंपनी कितना ज़्यादा नो क्लेम बोनस दे रही है और कितने डिस्काउंट्स दे रही हैं, तो वो चीज़ भी आपको देखनी ज़रूरी है। जब भी हम कोई प्लान लेते हैं तो एक्सक्लूजन्स पढ़ने बहुत ज़रूरी हैं। तो आपको देखना है कि कंपनी आपको क्या क्या चीज़ें नहीं दे रही, क्या क्या चीज़ें उसने एक्सक्लूड कर रखी है कि भाई 1 मंथ तक हम ये चीज़ कवर नहीं करेंगे, 3 इयर्स तक हम ये चीज़ कवर नहीं करेंगे, या हम मतलब डिफरेंट चीज़ें आप देख सकते हैं कि, और जिसमें सबसे कम एक्सक्लूजन्स हो आप उसी कंपनी पर जाएं कि लीस्ट एक्सक्लूजन्स होने चाहिए कि कंपनी क्या चीज़ कवर नहीं कर रही, उसको आपने नोटिस करना है। मेन तो यही चीज़ें जो आप देख सकते हैं। बाकी एक रीस्टोर एंड रिचार्ज बेनिफिट होता है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, आप उसको भी देख सकते हैं। वो भी काफ़ी आपको बेनिफिट देता है, तो आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं थोड़ा सा। एक आप ये फीचर भी चेक कर सकते हैं कि हेल्थ चेकअप कंपनी दे रही है नहीं, एवरी ईयर दे रही है क्या, 2 क्लेम फ्री ईयर्स के बाद दे रही है, 3 क्लेम फ्री ईयर्स के बाद दे रही है। तो आपको वो चीज़ भी आप देख सकते हो, एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाता है। इस बहाने हम अपना हेल्थ चेकअप करा लेते हैं, वरना हमें लगता है क्या करना है हेल्थ चेकअप करा के। तो इस अगर हेल्थ चेकअप होता है तो हम अपना हेल्थ चेकअप रेगुलर कराते रहते हैं। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि हमें जब भी हम कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो हमें किन चीज़ों को देखना है। और अगर आप ये चीज़ें देखते हैं और अपना फॉर्म ठीक से फिल करते हैं तो कभी भी क्लेम सेटलमेंट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जब हम इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, एक्सक्लूजन्स नहीं पढ़ते, प्री एग्जिस्टिंग नहीं देखते, तो हमें क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी क्लेम देना नहीं चाहती। एक्चुअली क्या होता है कि हम ही ढंग से फॉर्म नहीं पढ़ते, चीज़ों को नहीं पढ़ते और इन चीज़ों को नहीं देखते। अगर हम इन चीज़ों को देखें, समझें, तो कभी क्लेम लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और बेनिफिट भी मिलेगा आपको इससे, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि और लोग भी इसका बेनिफिट उठा पाएँ। और स्टिल अगर आपको इससे रिलेटेड और कोई कुछ ऐसा है जो आप पूछना चाहते हैं, या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में और क्या एक्स्ट्रा फीचर्स हम देख सकते हैं उसके बारे में भी जानना चाहते हैं, तो आप मुझे मेल पे लिख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना मेल आईडी मेंशन कर दूंगी, या आप कमेंट सेक्शन में भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जितने ज़्यादा आप मुझसे चीज़ें पूछते हैं मुझे भी अच्छा लगता है, तो प्लीज़ कमेंट, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।